बीपीसीएल का नया अपडेट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किन ग्राहकों का ओटीपी के द्वारा डिलीवरी हुआ और किस डिलीवरी मैन के द्वारा किया गया है और किसका बिना ओटीपी से डिलीवरी किया गया है, तो उसका रिकॉर्ड हम कैसे देखेंगे। रिफिल डिलीवरी की डिटेल देखने के लिए सबसे पहले आप एलपीजी नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइएगा रिपोर्ट में। रिपोर्ट के बाद फिर आपको ओपन कर लेना है व्यू अदर रिपोर्ट और यहाँ से आपको आ जाना है रिफिल रिपोर्ट पे। इसके बाद आपको फिर मिल जाएगा रिफिल डिलीवरी डिटेल। इस पे आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप आल कर लीजिएगा। और अगर आप स्पेशली किसी कंज्यूमर का देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कंज्यूमर नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पे आप अगर कैश एंड कैरी का डिटेल देखना चाहते हैं तो पहले वाले पे कर लीजिएगा, बट अभी हम दोनों पे कर लेते हैं क्योंकि हमें सबका डिटेल देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है आप सिर्फ एक सप्ताह का ही देख सकते हैं। तो आप जैसे 1 तारीख से लेकर 7 तारीख का ही डिटेल देख सकते हैं, मतलब आप 7 दिन का यही डिटेल आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे और भी जो डिटेल है आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल एग्जम्प्टेड बीएमसीजी एलओटी का मतलब होता है आपका 47 केजी के कनेक्शन का जो भी डिलीवरी हुआ उसका डिटेल। तो अभी हम आल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी रिफ़िल की डिलीवरी हुई है उन ग्राहकों का डिटेल यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस ग्राहक का बुकिंग किसके माध्यम से हुआ। जैसे पहला ऑपरेटर एप्लीकेशन, फिर वेब बुकिंग हो गया, फिर एसएमएस के थ्रू हो गया, फिर मोबाइल IVRS के बुकिंग के थ्रू हो गया। और इसके बाद नीचे और आप देखेंगे तो पे एंड बुक जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है उसकी भी बुकिंग आपको यहाँ पे शो करने लगी है। और भी जितनी भी प्रकार की बुकिंग्स की जाती हैं जिस मेथड से, आपके सामने सबका डिटेल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि किन लोगों का OTP से हुआ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं उनका नाम आ गया है और इसके बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी मैन का नाम मिल जाएगा डिलीवरी ऑपरेटर नेम में। उसके बाद आप साइड वाले में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर डिलीवर्ड। तो जिसमें यस लिखा हुआ है वो सब OTP से हुआ है, जिसमें नो लिखा है वो OTP से डिलीवर्ड नहीं हुआ है। इसे हम OTP तो नहीं कह सकते हैं, बट इसे कहा जाता है शेयर डिलीवरी कोड और बहुत जगह कहा जाता है DAC कोड। तो कभी भी आपको अगर किसी ग्राहक से डिलीवरी कोड लेना हो तो आप उनसे कहिएगा कि शेयर डिलीवरी कोड दीजिए, ना कि कभी कहिए कि OTP हमें दीजिए। तो कुछ इसी तरीके से आप भी डिटेल देख सकते हैं। धन्यवाद।